नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। दीदारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह इशा की नमाज पढ़कर सोए कि अचानक उठ बैठे और नम आँखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से उन्हें आ रहा था और आज फिर चंद लम्हों पहले उन्हें आया, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। इस वक्त दमश्क से मदीने का रास्ता 20-25 दिन का था, मगर आपने बगैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम खास व आम को आपने साथ खाने पर बुलवाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, आप हर चेहरा देखते मगर आपको वो चेहरे नजर नहीं आए। अब सुल्तान को फिक्र लाहिक हुई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं हो सका। जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरिबी ज़ायर हैं जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, जो अरसा दराज से मदीने में मुकीम हैं। सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों ज़ायर बाज़ाहर बहुत इबादत गुजार लगते थे। उनके घर में थी ही क्या, एक चटाई और 2-4 ज़रूरत की अशिया कि एकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लरसता हुआ महसूस हुआ। आपने चटाई हटाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। आपने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि ये सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरें मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैसो गज़ब की कैफियत तारी हो गई। आपने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो। हीलो हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो यहूदी हैं और अपनी कौम के तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे और उसी वक्त इन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गई। सुल्तान ने रोते हुए कहा कि मेरा नसीब देखो कि पूरी दुनिया में इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया है। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मामूर बुलाए और खबरें अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के फजल से हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया।